हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक फिजिक्स का टॉपिक लेकर के आए हैं, दर्पण सूत्र को सत्यापित करें, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके पहले मैंने दो तरह का वीडियो बना चुका है, जो एक है F बराबर R/2 को सिद्ध करें और एक आपका लेंस सूत्र को सिद्ध करना है, वो आप लोग को बता दिया गया है। अगर पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे या वो आपका टॉपिक छूटा हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके लेंस सूत्र और F बराबर R/2 को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम के बाद वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार आप लोग को एक क्या करना है, सबसे पहले एक अवतल दर्पण का निर्माण कर लेना है। उसके बाद आपको एक प्रधान अक्ष खींच लेना है। इसको हम लोग P से दर्शाते हैं, ये आपका F हो जाता है, ये आपका C होता है। P का मतलब ध्रुव, F का मतलब फोकस, C का मतलब कर्वेचर यानी कि रेडियस, त्रिज्या की तरह यहाँ पे काम करता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक हम वस्तु को रखते हैं, ठीक है। एक वस्तु को रखने के बाद यहाँ से इसका लाइट यहाँ पे गया, दर्पण के पास गया, अवतल दर्पण के पास गया और अवतल दर्पण से तुरंत फोकस से गुजरेगा, क्योंकि कोई भी चीज होता है जो फोकस से गुजरेगा तो इसको हम फोकस से गुजारते हैं। फोकस से गुजारने के बाद आप लोग को फिर करना क्या है, सबसे पहले यहाँ वस्तु था, यहाँ से इस पे लाइन गया और ये तो टकरा के उधर जाएगा नहीं क्योंकि वापस आएगा, तो वापस आया फोकस से। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन को आपको सेंटर से गुजारना, मतलब बिल्कुल यहाँ से आपको एक लाइन को क्या करना है, गुजार लेना है। यहाँ से लाइन को सेंटर से मैंने गुजार दिया और ये लाइट आया और इससे भी टकरा करके फिर वापस चला गया। यहाँ से लाइन आ रहा था, टकरा के एरो इधर वापस चला गया। इतना आप लोग कर लेंगे। इसके बाद देखिए कटा कहाँ पे, यहाँ पे आपका कटान बिंदु बना, तो ये जो कट के आ गया, ये यहाँ पे आपको एक लाइन दर्शा देना, मतलब प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बन रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा, आपका प्रतिबिंब हो गया। थोड़ा सा आप लोग क्लियर बनाइएगा, ठीक है ना। हम भी जैसा क्लियर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा, इतने तो समझ में आ गया होगा। अब बाकी सबका नाम देना है, नाम देते चलिए। मान लिया कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम नाम देते हैं O और ऊपर वाले को नाम देते हैं A, ठीक है। मतलब OA एक आपका वस्तु हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, तो इसके परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ तो लाइन होगा, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लीजिए। इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचने के बाद यहाँ पे आप लोग दर्शा दीजिए, इसका हम नाम देते हैं D और इसका नाम देते हैं हम लोग Q। कुछ भी नाम आप दे सकते हो, यहाँ पे नाम दे दिया। उसके बाद ये जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब का नाम भी दे दीजिए, इसका नाम देते हैं B और नीचे वाले को नाम देते हैं I। मतलब कुछ इस प्रकार से आपको नाम दर्शा देना है। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स, P से C तक की दूरी जो होता है उसको हम लोग R से दर्शाते हैं। यहाँ पे P से C तक की दूरी को मैंने R से दर्शा दिया। बस ये आपका फिगर था। फिगर तो आपका कंप्लीट हो गया होगा। पहले मेरे दोस्त फिगर को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा और लेंस सूत्र का भी वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र हर एक एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में नहीं देगा तो सेकंड में देगा, सेकंड में नहीं देगा तो फर्स्ट में, लेकिन ये दे देता है, तो इसको आप लोग रिविजन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए इतना फिगर से तो हमको नहीं लगता कि आप लोग को दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान जरूर दीजिएगा, ये देखिए तो बिंदु P जो है Q के निकट है ना, या Q P के निकट है, तो यहीं पे हम एक आपको बात बता देते हैं कि जब बिंदु P Q के निकट है तो समझ जाइए कि यहाँ पे दोनों बिंदु आपस में समरूप है, ठीक है ना। दोनों समरूप है तो जब भी अगर आगे आगे हम बताने वाले हैं तो समझ जाइएगा कि जब दोनों समरूप है तो Q के जगह हम P भी लिख सकते हैं और P के जगह Q भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया बात। चलिए अब हम लोग वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसको में जो हम पहले किए हैं उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल फिगर के अनुसार लिखा हुआ है। एक बार फिगर के अनुसार आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। पहले देख लीजिए क्या है। OA एक वस्तु है, OA आपका एक वस्तु है जो एक अवतल दर्पण M और M डैश, अवतल दर्पण का नाम है M और एक का नाम है M डैश, ठीक है, के प्रधान अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष पर स्थित है। इसका प्रतिबिंब BI, देखिए प्रतिबिंब क्या बन रहा है, BI बन रहा है, जो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र, इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना हुआ है। लेकिन इधर जब इधर बन रहा है ना तो वास्तविक और उल्टा होगा। इधर बना हुआ तो वास्तविक और उल्टा, जैसे इधर टपेगा तो काल्पनिक और सीधा हो जाएगा, लेकिन इधर बन रहा है फिगर तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो हमें सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, और प्रश्न में भी आपको यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो इतना जो लिखे आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि बिल्कुल फिगर की तरह लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग जो काम करेंगे बारी बारी से आप लोग देखते चलिएगा। आप यहाँ पे समझिएगा। चलिए एक अलग हम फिगर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसी पे ज्यादा घिच भी जाएंगे, उस पे ज्यादा हम कटकुट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे समझिएगा कौन कौन फिगर लेकर के आपको चलना है। सबसे पहले देखिए यहाँ से ये त्रिभुज ले लेना है और यहाँ से ये त्रिभुज, मतलब इसके समरूप जो दिखाई दे रहा है ना, जैसे में देखिए AOC, एक आपका ये त्रिभुज बना हुआ है और एक आपका है BIC, मतलब ये वाला, तो ये दोनों आपस में चलेगा, ठीक है। डमरू जैसा, देखिए देख रहे हैं ना डमरू जैसा। अब इधर इसमें चलना है, अब एक बार इधर चल जाना है। समझ में आ गया बात। तो एक बार इसको ऐसे लेकर के चलना है, ये वाला
एक त्रिभुज ये हो जाएगा आपका और एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब बिल्कुल डमरू जैसा। देखिए किधर कटकुट का गुना का चिन्ह बन रहा है, तो एक बार आपको ऐसे लेकर के चलना है, एक बार आपको ऐसे लेकर के चलना है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले हम लोग चलेंगे ए ओ सी और बी आई सी, बस ए वाला में, फिर उसके बाद ये दोनों में चलेंगे। तो ए ओ सी और बी आई सी में, ठीक है, ए ओ सी और बी आई सी में चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं चित्र से अब, ठीक है। अब चित्र से आप लोग को चलना है, ठीक है। चित्र से चलिए। तो त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज बी आई सी क्या है, पहले लिखना है समरूप है। क्या लिख देना है, समरूप है। समरूप कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पे लिखना नहीं कि समरूप अब दिखाइए मत उतना, ठीक है ना, क्योंकि समरूप दिखाना नहीं, समरूप रहेगा तभी तो सिद्ध होगा। समरूप कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और यहाँ पे जब यहाँ पे एंगल और यहाँ का एंगल, दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा शीर्ष विमुख कोण से, ये आपका यहाँ पे बराबर हो जाएगा। समझ गया, तो दो एंगल तो आपका यहाँ पे हो ही गया, एक ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री ये हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे समरूप है। तो समरूप त्रिभुज है ही, डायरेक्ट यहाँ पे हमको लिख देना, ठीक है ना, बस इतना ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग बारी बारी से क्या करना है, ध्यान से समझते रहिएगा, थोड़ा हार्ड लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो देख करके आप लोग आराम से समझ जाइए, दोबारा देखने की नौबत नहीं आएगी। एक बार कॉपी में जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, चलिए फिगर को यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, मोड़ के पेज को मोड़ लेते हैं, फिगर छोटा थोड़े ना होगा। चलिए इसको हम लोग कुछ छोटा कर लिए ताकि पेज पे अट जाए और आप लोग को सामने हम दिखाते चले, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग फिगर देखते चलिएगा क्या क्या आपको होने वाला है। देखिए ए ओ सी में चलेंगे तो ए ओ सी और बी आई सी में चल रहे हैं, तो ए ओ सी में चलेंगे तो ओ ए आपका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आपको ओ ए लिख देना है, ठीक है। दोनों समरूप है तो दोनों साथ में लेके चलना है। अब बी आई सी में चलेंगे तो यहाँ ओ ए था तो यहाँ बी आई है, तो ओ ए बटा बी आई लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात, ओ ए बटा क्या लिख देंगे, बी आई, फिर बराबर। अब फिर क्या चल, ये तो ये लंब वाला हो गया, खड़ा खड़ा वाला लिख दिया, पड़ा वाला देखिए इधर ओसी है तो इधर में जाएंगे तो आपका बीसी हो जाएगा, हो ना, इसमें ओसी होगा और इसमें क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे ओसी बटा बीसी। अब यहाँ से एक लाइन और बढ़ाइए। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात को समझिएगा, ये जो ओसी और बीसी का आपको चेंज करना है, तो ओसी बीसी को चेंज कैसे करेंगे, बिल्कुल सेंटर से आपको मतलब ध्रुव पे चल जाना है, ध्रुव ओसी ओसी यहाँ पे, तो एक पॉइंट ई, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट आपको ए लेना है। थोड़ा सा देखिए हम समझा देते हैं। चलिए एक पेज हम ले लिए हैं रफ करने के लिए। देखिए यहाँ पे बिंदु का है ओसी है ना, तो ओसी यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, ओसी, ओसी तो पहले है, यहाँ पे ओ और यहाँ पे क्या सी। हम क्या बोले कि पी से ले लेना, मतलब यहाँ पे एक और सेंटर आपको बना लेना पी, यही ध्रुव से ही लेना, आपको ध्यान देना, जो भी चेंज करेंगे तो डायरेक्टली पी से ही चेंज होगा। इतना समझ में आए। अब देखिए ओसी आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ओसी दिया हुआ है, तो ओसी आपसे तो पूछ रहा है ना भाई, तो ओसी पूछ रहा है तो सबसे पहले पूरा पता करिए कि पूरा है कितना, तो पूरा आपका ओपी है या पीओ भी लिख सकते हैं, टोटल तो पीओ हो गया, अब माइनस ओसी तो पूछ ही रहा है तो ये नहीं लिखेंगे, फिर पीसी को घटा देंगे, यानी पीओ माइनस क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। उसी पर आपको बीसी को चेंज करना है, आपको बीसी को चेंज करना है, तो बीसी को चेंज करना है तो बीसी लाइन ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है, और आपको एक पी भी ले लेना है, तो यहाँ पे सेंटर के अलग से पी भी खींचेंगे। अब बीसी आपको पूछ रहा है तो बीसी के लिए क्या करेंगे, पूरा आपको पीसी ले लेना है, पीसी में से पीबी को घटा देंगे तो आपका बीसी निकल के आ जाएगा, पीसी में से पीबी घटा देंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, मतलब ओसी के जगह हम ये वाला पार्ट भरेंगे और बीसी के जगह ये वाला पार्ट भरेंगे। इतना समझ में आ गया ना। चलिए ओसी के जगह भरेंगे पीओ माइनस पीसी और बीसी के जगह हम भरेंगे पीसी माइनस पीबी। इतना तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा था ना, चलिए कोई बात नहीं, लिख दिए। अब आगे हम लोग को करना, एक पार्ट हो गया आपका, डमरू वाला एक पार्ट हुआ, मतलब ये वाला, अरे यार तुम उठो मत, ये वाला पार्ट आपका हो गया, ये खत्म। अब ये वाला में चलना है, अब ये वाला पार्ट में चलना है, तो बी आई एफ और डी क्यू एफ, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी क्यू एफ तथा त्रिभुज बी आई एफ, बी आई एफ समरूप है। पहले हम लिख देते हैं, फिर आपको फिगर हम सामने लाते हैं, सामने ही ला के दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए डी क्यू एफ में चलिए, तो देखिएगा, देखिए पहले इधर ए ओ से लिए थे ना, तो पहले डी क्यू एफ ही लेंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा गलती आप कर मत दीजिएगा, ठीक है।
AOC था तो इधर से पहले DQF ले लेंगे, ठीक है ना, DQF। और बाद में आपका क्या था, बाद में लिए थे BIC, देखिए BIC बाद में लिए हैं तो हम लोग BIF बाद में लेंगे, ठीक है ना। पहले इधर लिए तो पहले इधर लेना है, ठीक है। अब चलिए DQF में चलना है, इसमें चलना है तो DQF में, तो इधर DQ में लंब DQ है तो पहले DQ ले लेना है, और BIF में लंब BI है तो DQ बटा BI कर लेना है। इतना समझ में आ गया। फिर बराबर, अब पड़ा वाला देखिए, तो पड़ा वाला में क्या है, पहले Q, पहले ये नहीं लेना आपको, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले फिगर में इधर से हम लिए थे तो इधर वाला फिगर में पहले यही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा गलती मत करिएगा। तो अब इधर चलेंगे तो पड़ा वाला देखिए, तो पड़ा में QF है और ई पड़ा में BF है, तो इसको लिख देंगे QF बटा BF, इतना लिख दिए। चलिए अब देखिए क्या, QF को चेंज मत करिए, आगे पता चल जाएगा क्यों चेंज नहीं हुआ। QF को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, और BF को चेंज करना, देखिए समझिएगा, BF को चेंज करना है, BF, तो अभी हम एक पेज और फिर ले लेते हैं। BF को चेंज करना मेरा भाई, देखिए B और F है, यही ना BF था, तो एक पॉइंट और बढ़ा के P से लेंगे, क्योंकि हम बोले कि ध्रुव से ही लेना है। तो बताइए BF आपको पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, तो टोटल आपका PB है, तो PB में से PF घट जाएगा तो आपका BF ही तो बचेगा, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, PB माइनस PF। इतना बात समझ में आ गया, इतना तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत स्लोली से चल रहे हैं, इसी कारण से वीडियो लंबी भी हो जाएगी, लेकिन एकदम समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे जब दोनों पैरेलल है तो दोनों पैरेलल एकदम सेम होगा, जितना OA का हाइट होगा वो भी DQ का हाइट होगा, क्योंकि यहीं से तो फिगर गया है, उसके फिर नीचे खिंचा गया है, इसका मतलब OA का हाइट और DQ का हाइट दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि OA इक्वल टू DQ, ठीक है, OA इक्वल टू DQ, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। बराबर क्यों, पता चल गया ना। अब देखिए बराबर ही होने का क्या फायदा, बोलो कि अच्छा सर ये लिखे कि, इसलिए तो लिखने का फायदा क्या हुआ कि OA बराबर जो DQ लिखे हैं, तो देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि OA के जगह हम DQ भी भर सकते हैं या DQ के जगह OA भी लिख सकते हैं, बराबर का मतलब तो यही होता है। तो अब समझिए क्या करेंगे, देखिए इसमें BI इसमें भी BI मिल रहा है, OA है और इसमें DQ है, तो क्यों ना हम DQ को चेंज करके OA लिख देते हैं, ठीक है ना, DQ को चेंज करके OA लिख देते हैं, ताकि फिर ये दोनों सेम रहेगा तो आराम से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा क्या करेंगे, इसके देखिए BI तो आपका सेम मिला हुआ है, OA और DQ में कंपेयर करना है, तो यहाँ पे OA था तो इसको भी हम OA बना देते हैं, तो अच्छा रहेगा, लास्ट में काम हमको यही आने वाला है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर रहे हैं, तो DQ के जगह हम क्या लिखने वाले हैं, OA लिख देंगे। अब इसके जगह आपका OA हो गया, अब बटा क्या करना है, BI करना है, बराबर, अब ये वाला ई कहाँ अब लिखेंगे, यही लिख देते हैं, QF बटा PB माइनस PF, ठीक है। इतना समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा और बात, अब क्या बात समझना, अब देखिए इसमें भी P है, इसमें भी P है, इसमें भी P, इसमें भी P, चलिए ठीक है, इसमें चलेंगे तो इसमें भी P, इसमें भी P, लेकिन इसमें P नहीं है, तो क्यों इसको भी हम चेंज करेंगे कि नहीं, क्योंकि इसको भी तो P का रूप देंगे, तब ना आराम से एकदम एक्चुअल सब बनते चला जाएगा। शब्द में देखिए P शामिल है, लेकिन इसमें भी P है, लेकिन ये इसमें P नहीं है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे, एकदम लिखने से पहले एक बार हम आप लोग को शुरू में ही वीडियो में बताए थे, देखिए जो लिखेंगे उसको हम फिर बता देते हैं। यही बात आपको शुरू में बताते हैं कि बिंदु Q बिंदु P के अत्यंत निकट है तो दोनों आपस में समरूप हो जाता है। देखिए यहाँ पे Q के जगह P है और P के निकट Q है, बताए थे शुरू में, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जब दोनों नजदीक में है तो Q के जगह हम P भी भर सकते हैं और P के जगह Q भी भर सकते हैं, क्योंकि दोनों नजदीक में तो समरूप हो जा रहा है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर दिए, लिख दिए। अब बस लिख दिए तो समझ जाइए, OA बटा BA है तो OA बटा BA, इसको तो चेंज ही नहीं करना, सिर्फ चेंज तो हमको उसको करना है ना, तो OA बटा BI बराबर। अब Q के जगह हम लोग क्या डालने वाले हैं, P डालने वाले हैं, ठीक है ना, क्या डाल देंगे P, और यहाँ पे PB माइनस PF, बस इतना ही आप लोग को मेन समझना था, यहाँ से तो एकदम बिल्कुल बाहर नहीं है, मेन यहीं पे सब समस्या होता तो इधर ही होता। अब यहाँ से देखिए इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान लेंगे, अब यहाँ से एकदम देखते रहिए, बस आपको खाली देखना है, मेन समझना इधर था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ही समझना, ऐसा थोड़ी कि सीधा प्रूफ हुआ है कहाँ, अभी तो करना है ना। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, समीकरण 1 एवं 2 को तुलना करने पर, 2 को तुलना करने पर समझिएगा कैसे कैसे चलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, वीडियो को भगाइए मत, आराम से देखते रहिए, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे तो 1 और 2 को कंपेयर करिए, तो 1 वाला में तो ई वाला आपका मिल रहा है और 2 वाला में भी ई, देखिए 2 वाला में भी ई मिल रहा है, दोनों सेम है, देखिए OA बटा BI और OA बटा BI, तो सेम मिल गया तो उसको हटा देंगे।
अब दोनों आपस में इक्वल था, इसके इक्वल ही है, इसके इक्वल ही है, तो जब ये हट गया इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर ये वाला हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि पीओ माइनस पीसी बटा पीसी माइनस पीबी, इस समीकरण एक का था, इक्वल कर देंगे पीएफ बटा पीबी माइनस पीएफ। इतना तो समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? अब आगे प्रोसेस बढ़ते हैं। चलिए आगे पेज को हम थोड़ा पलट लेते हैं, लेकिन पेज पलटेंगे तो फिर इधर समझ ही आएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना? यहीं पे मेन चीज तो यहीं पे है। अब देखिए, अब यहाँ पे यू भी का मान समझिए क्या क्या कैसे होता है। पीओ, चलिए पी को अभी हटाइए, पी से हटा, पीओ क्या है देखिए पहले समझिए। पीओ, अच्छा इसमें दिखाते, इसमें बार बार वीडियो ऐसे हो जाएगा ना, चल इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर है एकदम लगातार देखते रहिएगा। पीओ, तो देखिए पी और ओ यहाँ पे है ना, तो P से O जो यहाँ जा रहा है, यहाँ P और O है, तो ये आपका क्या है यहाँ पर रखा हुआ वस्तु है ना। डायरेक्ट देखिए P को मत देखिए, आप खाली एक पॉइंट देखिए, P और O, तो O पर क्या रखा हुआ, मतलब ये वस्तु आपका हो जाएगा। P से O तक की दूरी को वस्तु दूरी कहा गया है, तो यहाँ पे वस्तु है, तो वस्तु दूरी को हम लोग U से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब दूरी को V से और फोकस दूरी को F से। तो यहाँ पे वस्तु है, इसका मतलब U से दर्शाएंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में टोटल चीज माइनस होता है, ठीक है ना? अवतल दर्पण में टोटल चीज माइनस होता है, ठीक है। लेकिन एक कभी कभी वस्तु दूरी जो है प्लस में हो जाता है, तो वो अलग आपका क्लास में टीचर लोग बताए होंगे जब न्यूमेरिकल बताए होंगे तो। लेकिन यहाँ पे अभी मेन याद रखिए कि अवतल दर्पण में टोटल निगेटिव होता है, प्लस कैसे होता है वहां के टीचर बता दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग समझिए, अभी बताएं इसमें टोटल माइनस होता है, इस बात को ध्यान रखिए। अवतल दर्पण में सब माइनस होता है, तो यू भी क्या हो जाएगा माइनस। चलिए फिर माइनस है पीसी, तो देखिए पी और सी, तो पी से सी तक की दूरी को क्या है यहाँ आर से दर्शाया गया है, तो इसके जगह आर भरेंगे, लेकिन ई माइनस ई वाला था और इसके लिए एक और माइनस हो जाएगा, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर बटा पीसी यहाँ पे भी है, तो पीसी की जगह तो माइनस आर ही डालना है, फिर माइनस। अब पीबी, तो पीबी देखिए क्या, पी और बी, तो बी पर क्या है बस ऐसी प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब को हम लोग भी से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे दर्शाएंगे भी, लेकिन माइनस भी लगेगा क्योंकि बोले कि इसमें सब माइनस होता है। ये तो अलग से फार्मूला, ये तो ये वाला माइनस था और एक यहाँ पे लगा चिन्ह के साथ, ठीक है। फिर बराबर पी एफ, तो देखिए पी एफ, एफ पर तो फोकस है, तो इसका फोकस को एफ से ही दर्शाते हैं, तो एफ रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा, बात तो आप लोग जान रहे हैं। पीबी, तो देखिए ना वहीं से मिलाइए ना, पीबी, पीबी में माइनस भी था तो माइनस भी, फिर माइनस पीएफ, तो पीएफ ऊपर वाला ही तो है, तो पीएफ का मतलब एफ, तो माइनस में ना ई माइनस सी वाला हुआ और एक और माइनस हो जाएगा। बस इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। अब हम लोग आगे पेज को पलटते हैं। चलिए पेज को पलट दिए, अब यहाँ पे देखिए इसको हम अलग पेज पे लिख लिए हैं, क्योंकि बार बार पेज को पलटने में आप लोग को फिर दिक्कत होगा, और सामने रहता है तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होता है। अब देखिए यही चीज उधर लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो यहाँ पे उसके अनुसार पहले यहाँ पे आप लोग को करना है, क्या करना है, इसी को सोल्यूशन करिए, क्योंकि यही बात पीछे था, आप हड़बड़ाइएगा मत कि पीछे क्या था, ठीक है। तो इसको क्या सोल्यूशन करने वाले हैं, देखिए माइनस यू का माइनस यू रहने देंगे, ठीक है, और माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा प्लस आर हो जाएगा, फिर बटा माइनस आर रहने दीजिए, माइनस माइनस प्लस और भी है तो भी हो जाएगा, फिर बराबर माइनस एफ बटा माइनस भी माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा एफ। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, यही लिखे थे। चलिए अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे आप लोग को क्या करना है, इतना तक तो सॉल्यूशन हो गया। अब आप लोग को सबसे पहले देखिए इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो क्यों ना हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि हम लोग को आगे बनाने में इजी हो जाए। तो सब में से माइनस को आप निकाल लीजिए, सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो देखिए माइनस इसमें से भी निकाल लेंगे तो अंदर का सब चिन्ह अब उल्टा हो जाएगा, यू माइनस में था तो यू प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है, क्योंकि गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। इसी भी देखिए ना, माइनस जब निकल जाता है ना तो अंदर का सब चिन्ह उल्टा हो जाएगा। फिर बटा इसमें भी माइनस निकाल लीजिए, तो आर माइनस में था तो आर प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया बात, बराबर इसमें तो माइनस सिर्फ खुद अकेले है बेचारी, तो कॉमन भी लेंगे तो यही रहेगा। फिर इसमें भी माइनस निकालिए तो ये हो जाएगा प्लस में भी, और प्लस वाला माइनस में एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए अब क्या करेंगे, माइनस माइनस सब जगह कट गया, अब सब जगह कट गया ना माइनस, सब प्लस बन गया। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है, मतलब u माइनस आर को गुना करेंगे v माइनस एफ से, ठीक है,
और एफ को गुना करेंगे आर माइनस भी से, यही तो गुना हो जाएगा। तो गुना करिए, ये गुना आता है ना आपको, कॉमन ले लेके करिएगा, गलती नहीं होगा। इसमें से कॉमन आप ले लीजिए और भी माइनस एफ को पूरा लिख लीजिए, ठीक है। फिर माइनस आर को कॉमन लेंगे, फिर इसको लिखेंगे, जितना उसमें कॉमन ले लेने का रहेगा। अगर 3 गो रहता तो फिर एगो लेते और इसको लिख देते। इतना तो समझ में आ गया होगा। बराबर एफ में आर से गुना करिए एफ आर, और माइनस एफ में भी से तो एफ भी, ठीक है। अब इसको भी गुना करिए, यू में भी से तो यू भी, माइनस यू में एफ से तो यू एफ, माइनस आर में भी से तो आर भी, माइनस माइनस प्लस आर में एफ से तो आर एफ। इस सब को इधर लिया तो उधर क्यों रहने दे, इधर ही ले आता है। ये हो जाएगा माइनस एफ आर, माइनस इस तरफ हो जाएगा प्लस एफ भी, ठीक है। इक्वल टू क्या हम लोग करने वाले हैं, जीरो, क्योंकि उधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। अब देखिए आर एफ चाहे एफ आर कहिए चाहे आर एफ कहिए, गुना में है तो गुना में तो आगे पीछे होता है, मतलब ये दोनों आपका बिल्कुल कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या बचेगा, यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी प्लस एफ भी इक्वल टू जीरो। तो यू भी माइनस यू एफ माइनस, अब देखिए एक आर का फार्मूला होता है। अब बोलो कि नहीं फार्मूला तो नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। देखिए एफ बराबर आप पढ़े होंगे आर बटा टू, पढ़े कि नहीं पढ़े, एफ बराबर आर बटा टू, जो सीध भी करवा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, तो देख भी सकते हैं। तो एफ बराबर आर बटा टू होता है, तो तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो क्या आर बराबर 2f नहीं होगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाता है 2f, यानी कि आर के जगह पे हम लोग क्या भरने वाले हैं, 2f भरने वाले हैं। समझ में ना कहाँ से आया, आई एल भी प्लस एफ भी इक्वल टू जीरो। और साइड में दोस्त आप लोग जरूर लिखिएगा कि आर बराबर 2f होता है, जरूर लिखना है, दिखा भी देना है। समझ में आ गया बात, चौकी करके यहाँ दर्शा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए ये आपका बच गया। अब कोई घट रहा है ना, देखिए यहाँ पे तो घट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू भी माइनस यू एफ, और देखिए एफ भी प्लस और माइनस माइनस, तो घट क्या आ जाएगा माइनस एफ भी बराबर जीरो। इतना तक तो दिक्कत बिल्कुल नहीं हुआ होगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से, देखिए यू भी एफ से ही भाग क्यों दिए, ठीक है। यू भी एफ से भाग इसलिए दिए क्योंकि सब में यू भी मिल रहा है, मतलब सब में नहीं, कहीं कहीं यू है, कहीं कहीं भी है, कहीं कहीं एफ है, लेकिन इसके अलावा कोई यहाँ पे अल्फाबेट नहीं आया है। अगर जेड भी कोई में रहता तो यू भी एफ जेड से भी डिवाइड करते, लेकिन ये तीनों के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसी कारण से हम लोग यू भी एफ से ही भाग देते हैं सिर्फ, ठीक है। अब तीनों में भाग दीजिए, तो तीनों में कैसे, यू भी बटा यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू भी एफ माइनस एफ भी बटा यू भी एफ दे दिए, बराबर जीरो बटा यू भी एफ। हो गया ना, सब में यू भी एफ लिख दिए, ठीक है। चलिए अब आप लोग कमाल करिए, जहां जहां कट रहा वहां वहां काटिए। यू भी से यू भी आपका खत्म हो गया, यू एफ से यू और एफ खत्म, और एफ भी से एफ भी खत्म। ये तो आपका जीरो ही बनेगा, जीरो ही ना रहेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा 1 बटा एफ माइनस यहाँ पे बचा 1 बटा भी, और यहाँ पे बचा माइनस 1 बटा यू। अब बराबर इधर तो 0 बटा, नीचे कुछ भी रहे तो जीरो ही होगा। अब क्या करना, 1 बटा एफ को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेजिए, तो 1 बटा भी प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो इधर भी प्लस में। जी हाँ दोस्त, यही आप लोग को सिद्ध करना था कि 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। बिल्कुल इजी वे में बताएं, भले वीडियो लंबी हो गया होगा, लेकिन समझाने की वजह से स्पीड में अगर चल जाते तो आप लोग को समझ में नहीं आता, तो हमको भी एक थोड़ा दिक्कत होता कि अरे भाई समझा ही नहीं, समझा और समझ में नहीं आया तो दिक्कत है ना। तो वीडियो लंबी हो गई तो इससे कोई आप लोग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग को यही सिद्ध करना था, इधर आप लोग देख सकते हैं, यही सिद्ध करना था। तो वीडियो कैसी लगी एक बार अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों बाय, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।